हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन निकला था। नोटिफिकेशन आपने फिल भी किया होगा। तो आप सभी का एग्जाम अभी आने वाले कुछ दिनों में है। तो आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करते हुए आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, APR XS and Z। ये जो यहाँ पे 6 लोगों के बारे में आपको डिटेल दिया हुआ है कि 6 लोग किसी भी एक लाइन में बैठे हुए, किस डायरेक्शन में फेस कर रहे वो आपको नहीं बताया हुआ है। अगले वाले लाइन पे चलते हैं, S and Z आर एट द सेंटर। इन 6 लोगों में जो S और Z है वो सेंटर में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग 6 लोगों को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 3 4 5 6। अभी अगर इसमें से S और Z अगर सेंटर में है तो क्या हो सकता है, या S यहाँ पे हो सकता है और Z यहाँ पे हो सकता है। एक और कंडीशन हो सकता है, अगर S यहाँ पे है तो Z यहाँ पे है। तो देखो दोनों कंडीशन में क्या है, लेफ्ट में 2 राइट में 2, लेफ्ट में 2 राइट में 2। आपको पता नहीं है ना कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो आप कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे मान के चल सकते हो। कोई भी डायरेक्शन आप यहाँ पे प्लेस कर दो तो हो जाएगा। चलो हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, हर एक बंदा यहाँ पे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। चलो सिंपल। उसके बाद A एंड P आर एट द एंड्स, मतलब दो एंड में A और P बैठेंगे। तो चलो अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे P भी हो सकता है। इन दोनों प्लेस में ये दोनों होंगे, बट कौन कहाँ होगा नहीं पता। तो अभी क्या करते हैं, अभी ऐसे ही रख देते हैं इसको, ठीक है। A एंड P, चलो A एंड P ये बाद में चेक हो जाएगा। आगे जब लाइन पढ़ेंगे तो एक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा और एक आपका सही मार्क हो जाएगा। अगले लाइन पे चलते हैं, R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अब एक बंदा है R जो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A में बैठ रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अच्छा चलो, अब अगर आप देखो यहाँ पे अगर आप A को रखते हो, नॉर्थ फेसिंग है ना, तो ये लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A कोई होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है, मतलब R होना चाहिए तो नहीं है। इसका मतलब हम A को यहाँ पे नहीं रख सकते। तो आपको A को कहाँ रखना होगा, इस एंड में रखना होगा, और इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। इस वाले पे चलते हैं, सेम कंडीशन। अगर आप यहाँ पे A को रखते हो तो इमीडिएट लेफ्ट में R नहीं बन सकता, A को यहीं पे रखना होगा। A को यहीं पे रखना है तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन बन गया, इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे R बन गया। चलो बस, अभी एक ही पर्सन खाली है, एक पर्सन जो है उसको यहाँ पे बैठा दो, यहाँ पे X होगा, यहाँ पे भी X होगा। चलो यही था अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ठीक है। PXSZ RA, PXZS RA, मतलब यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर सकते, ये वाला बस हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं S और Z का, बाकी सब फिक्स्ड है। अभी पूछ क्या रहा है देख लेते हैं। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, आपको पूछ रहा है इमीडिएट राइट ऑफ P कौन बैठा हुआ है। ये रहा P, इमीडिएट राइट में कौन है, X है। यहाँ पे भी इमीडिएट राइट में कौन है, X है। दोनों ही कंडीशन में X हो रहा है, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो X। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, X। तो X इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, ठीक है। इसी तरीके से आपको चलना है। आगे चलते हैं, A, B, C, D and E are sitting on a bench. A is sitting next to B. चलो, C is sitting next to D. D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. C is on the second position from the right. A is to the right of B and D. A and C are sitting together. सेम क्वेश्चन है, 5 लोग किसी एक बेंच में बैठे हुए, आपको अभी भी इनका डायरेक्शन नहीं पता है, तो कोई भी डायरेक्शन हम मान लेंगे। तो हमारे लिए बेटर होता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही फेस कराएंगे इनको। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। एक एक लाइन पढ़ता है, A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, इसका मतलब क्या, A और B एक साथ बैठेंगे, कौन कहाँ पे है नहीं पता। C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D, C और D भी एक साथ बैठेंगे, अगेन कौन कहाँ है नहीं पता। D इज नॉट सिटिंग विथ E, मतलब D और E एक साथ नहीं बैठेंगे। चलो, E हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, लेफ्ट एंड मतलब ये वाला। अब अगर ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये लेफ्ट एंड हो जाएगा, ये राइट एंड हो जाएगा। इसको हम लोग कह देंगे लेफ्ट एंड और ये हो जाएगा राइट एंड। चलो, तो E बैठा हुआ है लेफ्ट एंड में। चलो, अब E के साथ D नहीं हो सकता, मतलब D कहाँ पे नहीं होगा, D यहाँ पे नहीं हो सकता। चलो ये तो क्लियर है कि D यहाँ पे नहीं होगा। C इज ऑन सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, राइट साइड से C जो है वो सेकेंड पोजिशन पे है। ये रहा राइट, फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन, तो C कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब C और D एक साथ हो सकता है ना, तो C और D मतलब D यहाँ पे भी हो सकता है, D यहाँ पे भी हो सकता है। अब एक चीज देखते हैं, अगर हम लोग D को यहाँ पे रख देते, चलो रख के देखते एक बार, D को यहाँ पे रख ले, लेकिन हम लोगों को A और B को भी एक साथ रखना है। कोई भी ऐसे 2 कंसेक्यूटिव प्लेस आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब हम यहाँ पे D को नहीं रख सकते।
लेकिन हाँ, डी को आप यहाँ पे रख के चेक करो एक बार, 2 कंसेक्यूटिव प्लेस आपको मिल रहा है जहां पे आप ए और बी को रख सकते हो, लेकिन ए कहाँ पे बी कहाँ पे वो तो अभी भी फिक्स नहीं होगा, उसको देख लेते हैं फिर से। ए इज टू द राइट ऑफ बी, अब ए जो है ना वो बी के राइट में है, तो आपको बी को यहां रखना होगा और इसके राइट साइड में यहाँ पे ए को रखना होगा। कंसेक्यूटिव प्लेस भी हो गया, राइट ऑफ बी भी हो गया। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, फिर अगले लाइन पे तो दिया ही हुआ था कि ए और सी सिटिंग टुगेदर, बस हो गया यही अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, इन विच पोजिशन ए इज सिटिंग, ए किस पोजिशन पे बैठा हुआ है। लिखा क्या हुआ है, बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में है, नहीं गलत है ये वाला। बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में है, एग्जैक्टली बी और सी के बीच में है, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अब देख लेते हैं बिटवीन ई एंड डी भी तो नहीं हो रहा है, बिटवीन, अच्छा बिटवीन ई एंड डी भी हो रहा है। इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, बिटवीन ई एंड डी, बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी। अब यहाँ पे ना बिटवीन का हम लोगों को एक मतलब लेके चलना है कि एग्जैक्टली बिटवीन का बात कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे देखो क्लैश कर रहा है, ई और डी के बीच में भी है, क्योंकि ई एक छोड़ के ए, डी एक छोड़ के ए, बट यहाँ पे मैं कौन सा मार्क कर रहा हूं, एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट है शायद, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करके इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, और अगर ऑप्शन में यहाँ पे चेंज कर दूं एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, इन बिटवीन ई एंड डी, तो इस तरीके का वो ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको समझना होगा। दोनों एक साथ, ये ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं प्लेस कर सकता यहाँ पे, तो ये मैं मान के चलता हूँ ये वाला एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, क्योंकि अरेंजमेंट तो यही होने वाला है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर कुछ गलत है तो। ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, मतलब एक साथ, चलो ठीक है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, चलो नेक्स्ट टू डी ये भी सही है। डी इज नॉट सिटिंग विद ए, सही, ई सही है। ई हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड, सही है। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, ये भी सही है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, सही है। बी एंड ई ये भी सही है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, अरेंजमेंट अपना बिल्कुल सही है। ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, तो हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक, जो भी ऑप्शन में आपको दिखे आप उसको मार्क कर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 11 फ्रेंड्स एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम वॉचिंग अ मैच, मतलब फिर से 11 फ्रेंड्स है, वो एक रो में बैठे हुए। टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ। अब एक कंडीशन दिया हुआ है, जो टी है ना वो इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ पी है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी मतलब क्या, हम लोग सबको डायरेक्शन कौन सा मान रहे हैं, इस डायरेक्शन में मान रहे हैं। तो अगर यहाँ पे टी है देखो, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी बन रहा है ना, पी इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इमीडिएट लेफ्ट। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, बोल रहा है थर्ड टू द राइट ऑफ यू होना चाहिए। इसका मतलब क्या, एक जन, दो जन और यहाँ पे यू होना चाहिए। देखो यू यहाँ पे होगा, इधर अगर फेस कर रहा है तो 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, कंडीशन पहला वाला तो सेटिस्फाई यहाँ से कर रहा है। V is the immediate neighbor of M and N and third to the left of S। अब एक बंदा है V, एक बंदा है V जो कि immediate neighbor of M है, M and N। चलो इसका मतलब M और N के बीच में V होगा, ठीक है। and third to the left of S, और ये जो V है ना वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S है, मतलब एक जन, दो जन और यहाँ पे S, इस वाले डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे S है तो एक जन, दो जन, फिर यहाँ पे V आना चाहिए। तो पहला कंडीशन, सॉरी पहला वर्किंग ये, दूसरा वर्किंग ये, तीसरा वर्किंग नोट ये। M इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q। अब ये जो M है वो Q के सेकंड राइट में है, मतलब Q, फिर एक जन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे M रख देंगे राइट साइड, ऐसे करके। Q हु इज एट वन ऑफ द एंड, Q जो है वो किसी एक एंड में बैठा हुआ है। तो अभी यहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जन को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब देखो Q किसी भी एक एंड में है, मतलब Q या तो यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे होगा। अब थोड़ा समझ के देखो, अगर हम Q को इस यहाँ पे बैठाते हैं तो Q के राइट साइड में M आना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे कहीं पे M होगा जो पॉसिबल ही नहीं है, तो Q यहाँ पे तो बैठेगा ही नहीं, यहीं पे बैठना होगा Q को। अब अगर Q यहाँ पे बैठ रहा है, एक छोड़ के यहाँ पे M होना चाहिए, सिंपल। अच्छा अब देखो M और N के बीच में कहीं ना कहीं V होना चाहिए। हाँ, V के लेफ्ट में M होगा या राइट में M होगा वो तो नहीं पता, बट एक चीज पता है कि M और N के बीच में V होना चाहिए। चलो अब देखो, अगर M यहाँ पे रखते हैं और N यहाँ पे रख देते हैं तो बीच में V यहाँ पे रख सकते हैं, बट हम N को तो यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। इससे इसका मतलब क्या, M को यहाँ रखो, N को यहाँ रखो और V को यहाँ पे रख दो, बस। तो ये वाला भी वर्किंग नोट अपना डन है। चलो अब जहां पे भी V है
1 2 और राइट साइड में एस होना चाहिए, 1 2 छोड़ दिया और राइट साइड में यहाँ पे एस होना चाहिए। तो इस वर्किंग का भी काम यहाँ से हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इन सारे वर्किंग का अपना काम हो चुका है। अभी हम इसको अगर प्लेस करना चाहे यहाँ पे तो करेंगे, लेकिन हम लोग आगे वाला लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। R is sitting next to the right of P. R is sitting next to the right of P. मतलब P जहां पे भी है ठीक राइट साइड में यहाँ पे कौन होना चाहिए, R होना चाहिए। चलो ये भी मिल गया। एंड P is second to the right of O. और ये जो P है ना वो O के सेकंड राइट में है। मतलब यहाँ पे अगर O रखते हो तो 1 2, देखो 2 राइट में हो रहा है ना, सेकंड राइट में हो रहा है। अभी मतलब और तो कुछ कंडीशन नहीं है, इन सबको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। मतलब 4 स्लॉट देखो एक साथ चाहिए हम लोगों को, 4 स्लॉट एक साथ चाहिए और 4 स्लॉट एक साथ यहीं पे दिख रहा है, ये 4 स्लॉट 1 2 3 4। यहाँ पे O बैठेगा, यहाँ पे T बैठेगा, यहाँ पे P बैठेगा, यहाँ पे R बैठेगा। O जहां पे भी है एक छोड़ के लेफ्ट साइड में U, एक छोड़ के लेफ्ट साइड में U यहाँ पे, और एक बंदा जो भी था, एक बंदा एक्स्ट्रा कौन है, W है, W यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हु इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो। सेंटर में कौन बैठा हुआ है, सेंटर 11 जन था, मतलब 5 जन इधर 5 जन इधर, बीच वाला मतलब 6th नंबर फ्रॉम एनी एंड आप काउंट कर लो, वही सेंटर में होगा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये वाला बंदा होगा एकदम सेंटर में। देखो इधर 5 जन है, इधर भी 5 जन है, तो सेंटर में कौन हुआ, U हुआ ना, तो U इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत था, वो एक बार चेक कर लेना। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन वाला आइकन भी जरूर से प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।